हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सभी। मैं सरिता आपका स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो में। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं कर रही हूँ यहाँ सलवार की सिलाई। काफ़ी रात हो रही है और वीडियो को फुल वॉच करना। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके बताना आप मुझे कहाँ से देखते हो और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ठीक है जी, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो आज की वीडियो में कुछ ज़रूरी बातें करेंगे आपके साथ, तो बने रहे वीडियो में। जो मेरी बहन हाउसवाइफ है और जो दुखी रहती है, ये वीडियो उनके लिए है। देखो, पहली बात तो ये है कि दुखी रहने से ना कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने दुखी रह के देख लिया है और कुछ मतलब अपने जीवन में हमें कुछ फैसले खुद लेने पड़ते हैं। तो वो अगर फैसले हमारे लिए सही होंगे तो आगे जाके हमें मतलब पछताना नहीं पड़ेगा, और अगर हमने वो फैसले गलत लिए तो हमें पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। क्योंकि देखो, ये टाइम है, वक्त है, ये किसी के लिए नहीं रुकता है, ये चला ही जाता है। तो जो मेरी बहन दुखी रहती है, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, देखो बहनों, दुखी रहने से ना कोई फ़ायदा नहीं है। तो घर में पूरे दिन मतलब रसोई तक ही आप सीमित मत रहो कि बस हमें तो यही काम करना है, रसोई का काम कर लिया और फिर कुछ नहीं। तो देखो, जब मतलब काम करना, घर का काम करना, तो देखो हमारी जिम्मेवारी है, ठीक है। उससे तो हम पीछा छुटा नहीं सकते, क्योंकि वो हमारी जिम्मेवारी है, बच्चे संभालने, घर का काम करना। तो देखो, इससे ना तो हम भाग नहीं सकते इस काम से, तो ये तो हमें करना ही होगा। हाँ, अगर आप मतलब कुछ अपने लिए करना चाहती हो तो वो है, जब हम बीच का टाइम जो हमें मिलता है 10 के और 5 के बाद, जो हमारा टाइम मिलता है 10 बजे से और 5 बजे तक का, जिसमें हम आराम करते हैं, तो देखो वो टाइम आप है ना अपने लिए करो। उसमें क्या करो कि देखो, अगर हम 2 सूट 3 सूट जो भी हम सिल लेते हैं, एक मान लो 1 सूट ही सिलेंगे, तो उससे आप ना किसी के सामने हाथ नहीं फैलाओगे और आप अपने जो अपने ज़रूरत होती है छोटी छोटी, मैं तो ये तो नहीं बोलूँगी कि देखो इससे ना बड़े सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन हाँ, जो छोटी छोटी ज़रूरत होती है, जो हमें हर बात पे पैसे मांगने पड़ते हैं, तो देखो वो हमें नहीं मांगने पड़ेंगे और हम अपना काम आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो इससे ना हमारी वैल्यू भी बढ़ती है और घर वालों को भी पता है, देखो ये घर का काम भी करती है और 2 पैसे अपने लिए कमाती है। तो देखो, मैंने अपने जीवन में अपना फ़ैसला लिया। मैं तो आपको अपनी बता रही हूँ कि मैं इतनी परेशान थी, इतनी दुखी थी। वो बोलते हैं ना, हर लड़की का एक सपना होता है शादी के बाद, तो वो कुछ मेरे साथ था। तो कभी सोचा नहीं था कि मुझे सिलाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मतलब बचपन ही था, इतना कुछ ना था ज़्यादा, मतलब 8 पास ही करी थी जब शादी हो गई थी। तो उसके बाद मतलब यहाँ गए तो वो कंडीशन इतनी थी, मतलब एक एक रुपए के हम मोहताज हो चुके थे। तो ये जीवन में मतलब सबके ही आता है ये एक टाइम, तो हमारे जीवन में भी आया ये टाइम। तो देखो, इससे ना हमें लड़ने की ताकत मिली है मशीन से। मैंने तो जो मेरे सपने थे, मैंने तो मशीन से पूरे किए हैं। मैं आप बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखो, अपने अंदर हौसला रखो और दुखी मत हो। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो आप हिम्मत रखें और अपने काम पर फोकस करें, मजबूत बने, अपना काम करें, तो भगवान आपका साथ देगा। तो मैं आपसे यही कह रही हूँ, मैंने आज से 18 साल पहले ये फ़ैसला लिया था
तो सोचा भी बहुत, रोए भी बहुत, ठीक है। कोई किसी की मदद नहीं करता है, कोई किसी को नहीं देता है। तो इसलिए आज मतलब इतने मजबूत हैं, इतने मजबूत खड़े हैं। तो देखो अपने काम से प्यार करना है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, हमें जो काम करना है हमें वो करना है। तो देखो मालिक हमें ज़रूर कामयाब करेगा। तो आज मैंने मतलब आज तक का सफ़र तय किया है। संघर्ष भी बहुत है इस काम में। देखो कभी मतलब अगर मन नहीं होता है, तबीयत भी ख़राब होती है और हमारे पास हमारे कस्टमर आते हैं काम के लिए, तो देखो हमने वो काम करने पड़ते हैं अगर हमारे मन में है या नहीं है, ठीक है। तो वो हमें ज़रूर करके देना, क्योंकि वह उनका मतलब कहना ये होता है कि देखो अब हम कहाँ सिलवाएं, वो ये बोलेंगे, ठीक है। तो उनको ना मना मत करो, उनसे ये कहो कि नहीं हम करके देंगे आपको, थोड़ा धीरे कर लो, एक सूट दिन में धीरे धीरे करके निकल ही जाएगा। तो ऐसे कर लो आप, लेकिन हिम्मत मत हारो, ठीक है। और अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ऐसा लो कि आगे जाके आपको पछताना ना पड़े। सबके घर में मशीन होती है, ठीक है। सिलाई नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं, अब फ़ोन सबके पास है, फ़ोन में आप देखो और आप बारीकी से समझो उस वीडियो को। अगर किसी की भी वीडियो आप देख रहे हो तो बारीकी से समझो उसको कि क्या बता रहे हैं, और उसको तुरंत आप करो, ठीक है। अपने घर में बुजुर्ग है या फिर अपनी मम्मी है या अपनी सास है, अब किसी का भी अपना है, किसी का भी सूट बनाओ, आप बनाओ। बिगड़ेगा ना तो एक आध कपड़ा बिगड़ के रह जाएगा, लेकिन आप करके देखो, करने से आपको हिम्मत मिलेगी। हमें सिलाई नहीं आती थी, आज हम इस लेवल पे पहुँचे हैं, तो ये हमारा संघर्ष था, इसलिए हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, वरना हम नहीं पहुँच पाते। डर तो था लेकिन मजबूरी थी, करना पड़ता था हमें वो काम। तो इसलिए जब हमने कदम उठाया तभी काम आगे बढ़ा है, और आज हम लेवल पे इस पे पहुँच गए हैं कि अब तो कस्टमर भी आंख बंद करके विश्वास करते हैं। अगर कोई काम गलत भी हो जाता तो वो ये बोलते हैं कि नहीं आपने नहीं किया, ये काम किसी और से करवाया है, ठीक है। इतना विश्वास हो गया है उनको। तो मैं आपसे ये बोल रही हूँ, आत्मनिर्भर बनो, विश्वास करो अपने ऊपर और अपना फैसला ऐसा लो जिससे आप आगे बढ़ो, ठीक है। हम कमज़ोर नहीं हैं, हाउसवाइफ ज़रूर है लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं। ज़रूरी नहीं है हम बाहर जाके ही कुछ पैसे कमा सकते हैं, हम घर में रह के भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, और अपने जो छोटे सपने होते हैं वो हम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो आज की वीडियो यही है मेरी बहनों, दुखी मत हो और अपने काम जो भी आपको काम आता है, पार्लर का आता है तो पार्लर का करो, सिलाई आती है तो सिलाई का करो, नहीं आती तो आप सीखो सिलाई, ठीक है। लेकिन आप ना खाली मत रहो और अपना काम करो, क्योंकि देखो समय बहुत ही कम है और आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। इसलिए मैं बोल रही हूँ आपसे, क्योंकि जो मिडिल क्लास के होते हैं उनको तो 2 टाइम की रोटी नसीब हो जाए वही बहुत होती है। तो देखो हम तो अगर हम 2 पैसे कमाएंगे तो हम अपने घर वालों की भी मदद करेंगे और हम खुद भी खुश रह सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।